अस्सलाम वालेकुम अजीज नाज़रीन हज़रात। आप टीटी और सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगा, जो नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जन्म से पेश खिदमत है। अ, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। आज का हमारा ये वीडियो 9वीं जमात के तारीख़ के दूसरा सबक 6ठी सदी ईस्वी से 14वीं सदी ईस्वी का हिंदुस्तान, इस सबक में क्या है, इस हम मुकम्मल बहस करेंगे, जो ख़ास करके हुकूमत की जानिब से तैयार करदा सवाली पर्चा है, लेसन बेस्ड असेसमेंट। तो चलिएगा, तो हम बहस करते हैं। पहला सवाल, गर्जर प्रतिहार खानदान का बानी कौन था? गर्जर प्रतिहार का बानी कौन? हरिचंद था। कौन था? हरिचंद। मोहम्मद बिन तगलक ने अपनी दारुल हुकूमत दहली से किस शहर मुंतकिल की? मोहम्मद बिन तगलक ने क्या है, यहाँ है जो आपके सामने तस्वीर है, इसने क्या है अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को मुंतकिल किया। और ये देवगिरी कहाँ थे? महाराष्ट्र में थे, याद रखिएगा। कहाँ? महाराष्ट्र। क्यों मुंतकिल की? क्योंकि क्या है, देवगिरी उस वक्त उनकी रियासत में मरकजी शहर था। इसलिए क्या है, मोहम्मद बिन तगलक ने देवगिरी को अपना सदर मुकाम बनाने के लिए क्या है मुंतकिल किया दिल्ली से। मोहम्मद बिन तगलक ने दिल्ली से देवगिरी दारुल-हुकूमत मुंतकिल की। हाँ, दिल्ली सल्तनत में हुक्मरानी करने वाले पहली खातून रज़िया सुल्ताना। कौन? रज़िया सुल्ताना। आज उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। हाँ। तो तराइन की जंग में पृथ्वीराज चौहान ने किसको शिकस्त दी? तराइन की कुल 2 जंगें हुई, याद रखिएगा, पहली और दूसरी, उसके बारे में आगे तफसील से है। तो यहाँ पर क्या है, ये जंग पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के दरमियान, जो आपके सामने तस्वीर है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के दरमियान जंग हुई। तो इसमें पहली तराइन की जंग में क्या है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को शिकस्त दी। कौन सी? पहली तराइन की जंग में। वह किताब जो पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी को बयान करती है, उसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासू है। पृथ्वीराज रासू है। अगले सवाल, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को कंट्रोल करने के लिए किस अफसर को मुकर्रर किया? उस अफसर का नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी, जो आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं। तो इसने क्या है, बाजार को कंट्रोल करने के लिए उसने शाहाना शाहाना मंडी को मुकर्रर किया। शाहाना मंडी को। ये रहे ऑब्जेक्टिव सवाल जो अहम है। उसी के साथ साथ क्या है, मेरी आपको सलाह है कि सिर्फ क्या है, ये मॉडल सवाल हैं, इसी तरह के क्या है आपको इम्तिहान में भी सवाल आएंगे। इसलिए क्या है, तफसीलन उसका मुतालिया कीजिएगा, किताब का मुतालिया कीजिएगा, दरसी किताब का खास करके याद रखिएगा। हाँ, तो अगला सवाल है, अब एक जुमले में जवाब देना है। काकोटा खानदान का मशहूर बादशाह कौन था? काकोटा खानदान का मशहूर बादशाह, जिसका नाम क्या है? ललित आदित्य मुक्ता मुक्त पांडा कर मुक्त पांडा का कोट खानदान का मशहूर बादशाह था। कौन सा? कलकोट या कालकोट खानदान का मशहूर बादशाह ललित आदित्य मुक्त पांडा पांड्या था। इस राजा ने मोहम्मद गौरी को माउंट अबू के करीब शिकस्त दी। मोहम्मद गौरी को शिकस्त देने वाला बादशाह, जिसका नाम है भीमा दुआम। क्या था उसका नाम? भीमा दुआम ने। अलाउद्दीन खिलजी की जनूबी मुहिम की क़यादत किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी की जनूबी मुहिम की क़यादत मलिक काफूर ने की। तो मलिक काफूर का आपके सामने यहाँ पर एक नक्शा है, जो जिसने क्या है, दिल्ली से रामेश्वरम तक क्या है, दिल्ली से रामेश्वरम तक उसने जनूब हिंदुस्तान की मुहिम चलाई। तो सबसे पहले जब उसने दिल्ली से निकला तो सबसे पहला उसका हमला जनूब हिंदुस्तान में देवगिरी पर हुआ, उसके बाद वारंगल पर, उसके बाद द्वारा समुद्र पर, उसके बाद तंजावर पर और मदुराई पर, और आखिर में रामेश्वर। इन तमाम इलाकों पर हमला करके वो वापस अपने मुल्क को चला गया। तो इस तरह की तरतीब भी आपको इम्तिहान में पूछी जा सकती है।
इसलिए इस तरतीब को भी याद रखिएगा। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, तंजावर, मदुरई, रामेश्वरम। तो इन तमाम इलाकों पर क्या है, जनूबी हिंदुस्तान की मुहिम के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कायद मलिक काफूर को रवाना किया। हाँ, इसके बाद अगला सवाल, महाराजा धीराजा लकब किस बादशाह को हासिल हुआ? ये लकब क्या है, ललित आदित्य को मिला। ललित आदित्य नाम बादशाह को। और करकोट खानदान के जवाल की बुनियादी वजह क्या थी? क्यों करकोट खानदान खत्म हुआ? तो उसकी वजह, अहम वजह क्या है, कमजोर हुक्मरानों और बैरूनी हमलों की वजह से करकोट खानदान का खात्मा हुआ, जवाल हुआ। हाँ, तो उसके बाद अगला सवाल क्या है, मोहम्मद बिन तगलक ने दारुल हुकूमत क्यों मुंतकिल की? दारुल हुकूमत मुंतकिल करने की अहम वजह क्या थी इसकी? मरकज में लाकर, दारुल हुकूमत को मरकज में लाकर बेहतर हुक्मरानी करना चाहता था, बेहतर हुक्मरानी। तो इसलिए क्या उसने दारुल हुकूमत मुंतकिल की। कहाँ से मुंतकिल की? दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी जो है ना, यहाँ पर क्या उसने अपना सदर मुकाम मुंतकिल करना चाहा। देवगिरी कहाँ है सवाल? तो क्या है, वो दिल्ली से देवगिरी मुंतकिल करना चाहे, क्योंकि वो हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा किया था। अगला सवाल, 2 या 4 जुमले में जवाब देना है। गरजर खानदान के नागभट्ट की खिदमत क्या थी? उसने क्या क्या खिदमत अंजाम दी? तो गरजर खानदान के नागभट्ट ने क्या है, अरब हमलावरों को शिकस्त दी और गुजरात व मालवा पर अपना कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल कायम कर लिया पर। और उसने क्या है, गुर्जर प्रतिहार खानदान की भी बुनियाद रखी, उसको बुनियाद को मजबूत किया गुर्जर खानदान के, कौन? नागभट्ट ने। और इसी तरह ललित आदित्य मुक्त पांडा की तारीखी खिदमत क्या है? मुक्त पांडा की तारीखी खिदमत क्या है? देखिएगा, ललित आदित्य ने कई इलाकों पर फतूहात हासिल किए और कश्मीर में अजीम मंदिरों को तामीर करवाया, और वो एक कामयाब फौजी और फनकाराना सरपरस्त भी था। अल्तमश के बारे में, अल्तमश के इंतजामी निज़ाम की मुख्तसर वजाहत करना है। देखिए, अल्तमश ने दहली सल्तनत को मुनज़्ज़म किया। तो अल्तमश क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जानशीन था, ये भी एक गुलाम था, तो गुलामा खानदान का दूसरा बादशाह था। हाँ, तो सूबों को और अपनी रियासत को क्या है, सूबों में तकसीम किया और 40 गुलामों का निज़ाम भी इसने कायम किया। यानी ये गुलाम था तो गुलामों की तंजीम बनाई थी इसने। हाँ, तो इसने सिक्के जारी किए और खिलाफत अब्बासी से खिलाफत की मंजूरी भी हासिल की इसने। उस वक्त दुनिया में खिलाफत अब्बासी थी तो अरब ममालिक में, तो उनसे क्या है, खिलाफत की मंजूरी भी हासिल करके हिंदुस्तान में हुकूमत करने लगा, कौन? इल्तमश ने। उसके बाद मोहम्मद बिन तगलक ने कौन सी इंतजामी इस्लाहात नाफिज की? मोहम्मद बिन तगलक, इसने दारुल हुकूमत बदली और तांबे के सिक्के जारी किए, सोने के सिक्कों के बदले, और टैक्स का निज़ाम तब्दील किया। लेकिन ये इसकी पॉलिसियाँ गैर अमली होने की वजह से नाकाम हो गई। इसके मोहम्मद बिन तगलक की। तो यहाँ पर दारुल हुकूमत की तब्दीली देखिएगा, दहली तो ये पूरा उनका इलाका था उस वक्त का हुकूमत का, तो तगलक सल्तनत का। तो दहली से क्या है, दहली पूरा शुमाली हिंदुस्तान में थी, उनके शुमाली हिस्से में थी, उनके कंट्रोल के, यानी उनके इलाके के, जहाँ पर उनकी हुकूमत फैली थी। तो वो क्या है, उसको दहली से देवगिरी, क्या है, दौलताबाद, जिसको नाम रखा गया है देवगिरी को दौलताबाद नाम रख के क्या है, उसको अपना शहर मुंतकिल किया उसने, दारुल हुकूमत मुंतकिल की दिल्ली से देवगिरी को। उसको उसने क्या है, दौलताबाद नाम का
दौलत आबाद नाम से उस शहर को तब्दील किया, उस शहर का नाम को, शहर के नाम को। हाँ, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के मुतालिक हुआ। अब हम आएंगे सल्तनत दिल्ली के दौर में मईशत की मुख्तसर वजाहत क्या है। मईशत देखिएगा, मईशत मतलब उनके दौर में दौलत कमाने के तरीके कौन से थे। ज़राअत था, टैक्स था, बाजारों की निगरानी था, सिक्का राइज करने से ये तमाम मईशत को तकवीत मिली। बाजार पर सख्त कंट्रोल की उन्होंने, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर पाबंदी लगाई, और अनाज के नर्ख मुकर्रर किए। नर्ख मतलब अनाज को नाप तोल कर देने का, जैसे कि आजकल के दौर में उसका इस्तेमाल केजी किलो के हिसाब से होता है, लेकिन उस दौर में क्या है, नाप तोल के कुछ आलात थे। तो मिसाल के तौर पर जो शेर वगैरह कहते हैं, एक शेर, सवा शेर, वो उस वक्त के थे। तो उन्होंने क्या उसको मुकर्रर किए। कुतुबुद्दीन ऐबक की खिदमत क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक वो दिल्ली सल्तनत का बानी था, और गुलामा खानदान का भी बानी था, और लाहौर और दिल्ली को मरकज बनाया, और कोटब मीनार दिखा लिखा है यहाँ पर, लेकिन कुतुब मीनार था वो। क्या है, कुतुब मीनार की बुनियाद रखी इसने। बुनियाद रखी, लेकिन मुकम्मल नहीं की इसने, लेकिन बुनियाद रखी इसने इंसाफ पसंद हुकूमत की, और उलमा व शुरा की सरपरस्ती भी की इसने। हाँ, अब 6 जुमलों में जवाब आते हैं। पृथ्वीराज चौहान की खिदमत क्या है। ये जो आपके सामने तस्वीर दिख रही है, ये महाराजा पृथ्वीराज चौहान की है। पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के राजपूत हुक्मरान थे। इन्होंने क्या है, तराइन की पहली जंग में मोहम्मद गौरी को शिकस्त दी, और वो बहुत बहादुर जंगी हिकमत अमली रखने वाले बादशाह थे। इनकी बहादुरी की तारीफ क्या है, पृथ्वीराज रासु जैसे अदबी खदमात में लिखा गया है। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में फ़न और सकाफत को फ़रोग दिया। बदकिस्मती से क्या है, ये तराइन की दूसरी जंग में मोहम्मद गोरी से शिकस्त खाई, और इसकी शिकस्त की वजह से क्या है, मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान के इलाके पर कब्जा कर लिया, और बाद में क्या है, वो वापस जाते वक्त अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर छोड़ गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब इस कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर दिल्ली में क्या है, अपनी हुकूमत यानी गुलामा खानदान या सलातिन दिल्ली की बुनियाद रखी। और राजपूतों की फ़न और तामीर के मैदान में खिदमत क्या थी। राजपूतों के राजपूत हुक्मरानों ने फ़न और तामीर में क्या खिदमत अंजाम दिए, देखिए। राजपूत हुक्मरानों फ़न, मुजस्समा साजी और तामीरात के बड़े सरपरस्त थे। इन्होंने कई किले, मंदिर और महल तामीर करवाए। चित्तूर किला, ग्वालियर किला और नथपुर किला इनकी अजीम अजमत की मिसालें हैं। तीनों क्या इन्हीं के दौर के बनाए हुए किले हैं। खजुराहो मंदिर है, खजुराहो जो राजपूत की फन तामीर के आला नमूना है। खजुराहो मंदिर राजपूतों की बनाई हुई एक बेहतरीन मंदिर है। राजपूत फन तामीर में संग तराशी और मुजस्समा साजी नुमायाँ है, और इनके दौर में पेंटिंग और दीवारों की नक्श निगारी को भी फरोग मिला। पेंटिंग और नक्श निगारी। गयासुद्दीन बलबन के बारे में देखिएगा, उसकी इंतजामी इस्लाहात क्या थी। गयासुद्दीन बलबन ने शाही इक़दार को मजबूत बनाने के लिए सख्ती से हुकूमत की, और उसने ज़र व शौकत ज़र व शौकत का तस्वुर पेश किया। हाँ, इसने दरबार को रस्मी और बावकार बनाया, और निज़ामी अदालत को मुनज़्ज़म किया, और इंसाफ को अव्वलीन तरजीह दी। जागीरदारों और तुर्क अशरफिया की ताकत को महदूद किया, और सरहदी इलाकों में मजबूत किले तामीर करवाए, ताकि हमलावरों से हिफाजत की जा सके। अब 8 जुमलों में जवाब देखिएगा। कलकट खानदान के बादशाह ललित आदित्य मुक्ता पांड्या की अहम कामयाबियां क्या थी। तो ललित आदित्य कलकोट खानदान के सबसे अजीम बादशाह थे। इन्होंने वस्त एशिया, पंजाब, कनूज, बंगाल तक फतवाहत हासिल किए,
اور انہوں نے کشمیر میں سیاسی اتحاد کو مضبوط کیا اور ان کے دور میں کشمیر ایک طاقتور سلطنت بن گئی۔ اور انہوں نے شری نگر میں شاندار مندر اور عمومی عمارتوں کی تعمیر کروائی۔ ان کی سرپرستی میں تعلیم، فن اور مذہب کو فروغ ملا۔ انہوں نے سڑکوں، پلوں، پانی کی سہولیات میں بہتری لائی اور وہ ایک عظیم جنگجو اور ماہر منظم اور فن کا قدردان تھے، ان کی قدر کرنے والے تھے۔ علاؤالدین خلجی کی انتظامی خدمات کیا تھیں؟ انتظامی اصطلاحات علاؤالدین خلجی کی۔ علاؤالدین خلجی نے قیمتوں پر کنٹرول کرنے کے لیے بازار کا انتظام کیا، اور شاہ نامہ منڈی کو بازار کی نگرانی مقرر کی۔ شاہ نامہ منڈی کا ہے ان کا ایک افسر تھا جو بازار کی دیکھ بھال کرتا تھا، بازار کی نگرانی، اور کسانوں سے براہ راست ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوروں سے سخت سزائیں مقرر کی، اور فوجی اصلاحات میں تنخواہیں مقرر کی اور رجسٹر تیار کیا اس نے، علاؤالدین خلجی نے۔ اور سرکاری جاسوسی نظام، جسے مخبری یعنی خبر دینے والے، مخفی خبر دینے والوں کو مخبری کہا جاتا ہے، تو اسے کیا ہے سرکاری جاسوسی نظام قائم کی جس کو مخبری کہا جاتا ہے۔ زمینوں کا سروے کروایا اور ٹیکس نظام کو منظم کیا۔ اس کی اصلاحات دہلی سلطنت کو مضبوط کیے اور مستحکم بنانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ دہلی سلطنت کے حکمرانوں نے فن تعمیر میں کیا خدمات انجام دیے، دیکھیے گا، مثالوں کے ساتھ وضاحت کرتے ہیں۔ تو دہلی سلطنت کے حکمرانوں نے اسلامی فن تعمیر کو فروغ دیا۔ قطب الدین ایبک نے قطب مینار کی بنیاد رکھی۔ التمش اور علاؤالدین خلجی نے اس کی تکمیل کی۔ دیکھیے گا، ہم نے پڑھا تھا صرف التمش اس کو مکمل کیا ہے، لیکن یہ 9ویں جماعت کی کتاب میں علاؤالدین خلجی کا بھی ذکر ہے جس نے کیا ہے اس کی مرمت کروائی۔ کس کی؟ قطب مینار کی، جو آپ کے سامنے موجود ہے تصویر۔ علاؤالدین نے علائی دروازہ تعمیر کروایا اور جو اسلامی فن کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ محمد تغلق اور فیروز شاہ تغلق نے کئی مساجد، باغات اور مدرسے بنوائے۔ فیروز شاہ کوٹلہ ایک شاندار تعمیراتی مثال ہے۔ فیروز شاہ کوٹلہ دہلی میں مغل آباد قلعے بھی تغلق کی خدمت کا ثبوت ہے۔ تغلق آباد قلعے جو دہلی میں اور تغلق خاندان کے ثبوت ہیں۔ دہلی سلطنت کے حکمرانوں کی فن تعمیر میں دلچسپی نے ایک نیا طرز تعمیر متعارف کروایا جو ہندو اسلامی طرز کا امتزاج تھا۔ امتزاج مطلب ملا جلا تھا۔ تو یہ رہا 9ویں جماعت کے میں پوچھے گئے تاریخ کے سبق کے اہم سوالات جو آپ کو ٹی ٹی اور سی ٹی میں زیادہ مفید ہو سکتے ہیں۔ تو اب کیا ہے ان کو پڑھیے اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے درسی کتابوں کا بھی مطالعہ کیجیے تاکہ آپ کو مزید معلومات حاصل ہو سکے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے علاوہ ٹیلی گرام گروپ اور واٹس ایپ گروپ ہے، تو ان کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے وہاں پر آپ شامل ہو سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے۔ ان کے لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دیے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔